तो फाइनली यार देखो पहाड़ों में आ चुके हैं हम अपनी स्कूटी को लेके, वो भी अकेले। ये देख लो, ये खड़ी अपनी स्कूटी और सामान बस मैं एक बैग लाया हूँ, ये वो भी पूरा नहीं भर रखा है, आधा ही भरा है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 भी नहीं बजे होंगे अभी, और निकल चुका हूँ घर से अपनी स्कूटी को लेके लॉन्ग राइड पे जाने के लिए। ये देख लो अभी के टाइम कितना अंधेरा है, और गर्मियों में वैसे उजाला जल्दी हो जाता है, अभी हो जाएगा आधे घंटे में। तो चलते हैं फटाफट। और अभी के टाइम जा रहा हूँ मैं दिल्ली से मसूरी अपनी फेवरेट जगह पे घूमने के लिए। यहाँ से ले लेते हैं राइट। वैसे ये वाला लंबा वाला रास्ता है, एक शॉर्ट रास्ता लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन याद ही नहीं रहा। और यहाँ से मेरी डेस्टिनेशन लगभग 300 किलोमीटर है। मंदिर आ गया, जय बजरंगबली। अभी घर पे मैंने गूगल मैप पे चेक किया था तो वो 10 साढ़े 10 बजे बता रहा था, लेकिन ये है अगर 10 साढ़े 10 बजे तक डेस्टिनेशन पे नहीं भी पहुंच पाया, पर 10 बजे तक पहाड़ों में पहुंच जाऊंगा, और वही मेरा टारगेट है, 10-11 बजे तक पहाड़ों में पहुंच जाना। क्योंकि फिर उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है प्लेन्स में। वहाँ तो टेम्परेचर मैक्सिमम 25-30 डिग्री सेल्सियस है, 30 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 होगा, 35 भी नहीं है यार, 30 ही है, और मिनिमम 14 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से वहाँ टेम्परेचर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ लू नहीं चलती दिल्ली जैसी, इसीलिए इतनी दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले करवा लेते हैं स्कूटी की टंकी फुल। तो अब पहुँच चुका हूँ पेट्रोल पंप, यहाँ से करवा लेते हैं इसकी टंकी फुल। अंकल फुल कर दो। तो टंकी हो चुकी है फुल अपनी स्कूटी की। 3.7 लीटर तेल आया, 350 रुपये का। पर यार बहुत टाइम लग गया इस पंप में, भीड़ लग रही थी। ऊपर से इसके आगे मेरे ख्याल से है नहीं कोई पंप, इसलिए मैंने डलवा ही लिया यहीं से। पीछे थे 2 पंप पर वो बंद हो रखे थे, अभी पता नहीं कब खुलते हैं। और अब ये पहन लेता हूँ नी गार्ड्स, घर से मैं पहन के नहीं आया था, ये देख रहे हो, यहाँ पे रख के लाया हूँ, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओ, देखो घिस रखे हैं। एक बार मैं गिरा था ना, उस टाइम मैं ऋषिकेश से आ रहा था वापस दिल्ली, तब गिरा था, इसीलिए पहन लेते हैं। तो तेल डलवा के निकल चुका हूँ मैं मसूरी जाने के लिए, और राइडिंग गियर्स भी पहन लिए मैंने अपने। अब मेरे को कुछ भी नहीं हो सकता, अब एकदम सेफ हूँ मैं इस दुनिया से। इस टाइम तो यार ट्रक्स काफ़ी चल रहे हैं रोड पे, नहीं तो वैसे ट्रक चलते नहीं है इतने ज़्यादा दिल्ली में। तो देखो यहाँ से ना 2 रास्ते कट रहे हैं, एक उधर रास्ता कट रहा है, एक इधर। गूगल ना इसमें ले जाता है पता नहीं क्यों, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, उसमें बाइक अलाउड नहीं है। अगर पकड़े गए तो 20,000 रुपये का चालान है। हमें एकदम सीधा सीधा जाना है, फिर उसके बाद यहाँ से लेना है स्लाइड राइट। तो अब पहुँच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। इस बार मैं उससे नहीं गया एलिवेटेड रोड से, सीधा ही आ गया। यहाँ से भी रास्ता दिखा रहा है ये, तो मैंने सोचा इस वाले रास्ते से ही चलते हैं। और अब देखो सूरज आने वाला है कुछ टाइम पे, और जो रेस्ट है वो लूँगा मैं 100 किलोमीटर पार करने के बाद। जब वो वाला रोड आ जाएगा ना, अपर गंगा कैनाल रोड, वो पार हो जाएगा, उसके बाद करूँगा रेस्ट। अब आगे से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है, यहीं से लेफ़्ट लेना है। यहाँ से तो वैसे सबको ही लेफ़्ट लेना है। देखो बोर्ड आ गया, रुड़की ऋषिकेश देहरादून बद्रीनाथ के लिए सीधा जाएं। तो फाइनली अब पहुँचने वाला हूँ अपर गंगा कैनाल रोड पे। यहाँ से बस 400 मीटर बचा है, 400 मीटर से लेफ़्ट लेना है। तो ये आ चुकी है नहर, गंगा नदी है, ये भी हरिद्वार से आती है ये। अब यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट। यहाँ पे है मुरादनगर चेक पोस्ट, ये देख लो। अब इस रोड में मेरे को 74 किलोमीटर चलना है यार। और इस रोड पे आते ही ना ठंडा ठंडा लगने लग गया, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ है, खेत है, बड़े बड़े गांव है, इसीलिए। और अभी तो रोड ठीक बन रखा है, आगे ख़राब हो रखा है यार। इस रोड पे आते ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, अब तो हेलमेट के अंदर भाप भी जम रही है, इतनी ठंड हो रही है। देख लो पेड़ पौधे होने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। अभी यहाँ से कुछ दूर पहले एकदम गरम गरम हो रहा था, और यहाँ पे आते ही सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया। और क्या मस्त खुशबू आ रही है गाँव की, पेड़ों की। रास्ता सुंदर है ये, अगर ऐसे बना हुआ हो तो। यहाँ तक तो बना है, थोड़ा आगे ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं इसमें बड़े बड़े, वैसे ठीक है। और बाइक से जाने के लिए ना यही रास्ता है बस। कार से जाने के लिए तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए जा सकते हो, वो और जल्दी पहुंचा देता है। तो अब देखो रास्ता कैसा हो चुका है,
यहाँ पे ना पैच लग रखे हैं जहाँ जहाँ गड्ढे होंगे पहले। अभी पीछे तक तो एकदम ही पूरा बना रखा था नया, लेकिन यहाँ पैच लगा रखे हैं। अब आगे पैच भी नहीं मिलेंगे, आगे पूरा ऐसे ही मिलेगा गड्ढे गड्ढे वाला रोड। अभी तो काफ़ी देर चलना है इस वाले रोड पे। चलो मैप बंद ही कर देते हैं और वाइजर भी बंद कर देते हैं। और इस वाले रोड पे ना ब्रेकर्स भी हैं बहुत सारे, तो इसीलिए आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते। एक साथ बहुत सारे ब्रेकर आ जाते हैं, 5-6, फिर उसके बाद दोबारा 5-6 ब्रेकर आ जाते हैं। इस वाले चौराहे पे नहीं आए, अब आगे वाले चौराहे पे आएंगे ना जब दिखाऊंगा। आज तो मेरे ख्याल से मौसम भी ऐसा ही रहेगा बादलों वाला, नहीं तो अभी तक तो धूप आ जाती है। तो अब देखो जैसे ये चौराहा आ गया, हर चौराहे पे ऐसे ब्रेकर होंगे। यहाँ तो 2 ही हैं। अभी शायद उधर पहुँच गया मैं, मेरठ। और इसी के साथ अब बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी। मैं बोल रहा था ना बारिश का मौसम हो रखा है। तेज तो मुश्किल ही होगी, थोड़ी थोड़ी सी हो जाएगी, बाकी तेज भी हो जाए मुझे क्या। मेरे को तो यार ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ों में पहुंच गया हूँ। यहाँ पे भी वैसी ही खुशबू आ रही है इस रोड पे। सुंदर है ये वाला रोड, एकदम गांव जैसा फील है यहाँ पे। और गांव ही है ये अगल बगल, इसीलिए गांव जैसी खुशबू आती है यहाँ। मेरा तो मन कर रहा है मसूरी छोड़ के अपने गाँव चला जाऊँ, पर अभी नहीं जा रहा यार, कुछ टाइम बाद जाऊंगा। वहाँ वैसे भी रोड ख़राब हो रखे हैं, और वैसे भी अभी तो घूम के आया हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ। तो अब पहुँच चुका हूँ कुछ इस तरह की जगह पे। ये देख लो, ये खड़ी अपनी स्कूटी, और सामान बस मैं एक बैग लाया हूँ, ये वो भी पूरा नहीं भर रखा है, आधा ही भरा है। और रास्ता अभी यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास बचा है, और अब धूप भी आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई। बाकी अपनी स्कूटी देख लो, देखने में कुछ ऐसी लग रही है, साफ़ नहीं करी मैंने, गंदी हो रखी है। तो अभी लिया है मैंने एक छोटा सा टॉयलेट ब्रेक। यहाँ पे यार कहीं टॉयलेट ही नहीं है, ना कुछ है पेट्रोल पंप, होटल भी बहुत कम है इस वाले रोड पे। और ये देख लो सामने नदी, नहर है ये, गंगा नदी। इस रोड का नाम भी वही है, अपर गंगा कैनाल रोड। चलो अब चलते हैं दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ। ये रोड तो यार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कब से चढ़ रखा हूँ इस रोड पे, सुबह से चढ़ रखा हूँ, और अब दोपहर होने वाली है, लेकिन अभी तक रोड नहीं ख़त्म हो रहा। अब तो ज़रा सा बचा है, 9 किलोमीटर का बचा है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की जगह पे। कौन सा रोड है ये भी यार वही है, अपर गंगा कैनाल रोड। इसी पे चले जा रहा हूं जब से घर से निकला हूं, और मेरे ख्याल से हरिद्वार तक इसी पे चलना पड़ेगा। मैंने सोचा था खत्म हो जाएगा कुछ किलोमीटर बाद, लेकिन वहाँ पे बस थोड़ा सा डाइवर्जन था, फिर उसके बाद दोबारा इसी में चढ़ा दिया गूगल मैप ने। और अब देखो 40 किलोमीटर चलते ही जाना है इसमें, 42 किलोमीटर हरिद्वार तक ही है मेरे हिसाब से तो ये वाला रोड। पहली बार आ रहा हूँ इस वाले रोड से हरिद्वार। वैसे मैं हरिद्वार जा नहीं रहा हूँ, मैं तो मसूरी जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में हरिद्वार आएगा, हरिद्वार होते हुए ले जाएगा ये, हरिद्वार देहरादून फिर मसूरी। बाकी देखते हैं, मेरे लिए भी नया ही रास्ता है। जैसे जैसे चीज़ें पता चलती जाएंगी आपको बताता जाऊँगा। पर यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम चिल्ड हवा चल रही है। इतना बड़ा जंगल है, देख रहे हो, बगल में गंगा नदी है, तो यहाँ पे तो मौसम सही रहेगा दिन में भी। ओहो कितने सारे लोग जा रहे हैं एक ही बाइक पे। आज यार मौसम देख लो कितना ज़्यादा मस्त हो रहा है, बिल्कुल भी धूप ही नहीं हो रही। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि मेरे को रेस्ट भी लेना है। मेरी स्कूटी घर से लगभग 150 किलोमीटर चल चुकी है, वो भी नॉन स्टॉप बिना किसी रेस्ट के। हाँ तो जल्दी से जल्दी मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा, खुद भी खाऊँगा और स्कूटी को भी थोड़ा रेस्ट दे दूँगा। तेल तो अभी बहुत बचा होगा इसमें, बाद में चेक करूंगा। यहाँ से जो मेरी डेस्टिनेशन है वो 150 किलोमीटर दूर है, और हो सकता है आगे मेरे को भीड़ मिलेगी, जाम मिलेगा, क्योंकि वीकेंड है, आज सैटरडे है, तो बहुत सारे लोग दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले घूमने आते हैं, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो नहर का फ्लो कितनी ज़्यादा प्रेशर से बह रही है अभी ये नहर। और रोड देख लो यार कितना ज़्यादा बढ़िया रोड है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी बढ़िया है,
आराम से पूरे दिन ऐसे नहर देखते रहो। तो अब जाके शायद अपर गंगा कैनाल रोड ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन हमें छोड़ देना है। अब आ गया ना थोड़ा वैसा सा रास्ता जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। ये देखो बोर्ड भी आ गया NH 334 का। और अब तो यार इतनी भीड़ आ चुकी है रोड पे। वो अंदर का रास्ता था ना, तो वहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती ज़्यादा, यहीं से जाती है। और अब गर्मी भी होने लग गई है। और क्या होने लग गया है, बस गर्मी हो गई और भीड़ बढ़ गई। और हरिद्वार यहाँ से अब 25-30 किलोमीटर बचा है और अभी तक मैंने एक भी रेस्ट नहीं लिया, कहीं मेरी स्कूटी ना फट जाए। यहीं रुक जाते हैं यार, काफ़ी देर हो गई चलते चलते। मैं सोच रहा था ना कहीं छाए मिल जाती, यहाँ पे भी धूप में ही खड़ी करनी पड़ेगी स्कूटी। चलो धूप में ही रेस्ट दे देते हैं और क्या कर सकते हैं। ये उतार देता हूँ। देखो स्कूटी का फ़ायदा क्या होता है, ये सारा सामान ना ऐसी डिक्की में आ जाता है। तो खाना वाना खा लिया है, अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से अभी लगभग 120-130 किलोमीटर बचा होगा। तो खाना खा लिया है मैंने यहाँ से, अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब गर्मी बढ़ने लग गई है धीरे धीरे। इससे पहले गर्मी बढ़े फटाफट पहुँच जाते हैं पहाड़ों में। तो इसी के साथ आज का पहला टोल आ चुका है। वैसे अगर आप कार वाले रास्ते से आओगे तब तो ये पहला नहीं है, तब तो मेरे ख्याल से 5-6 टोल आ जाते हैं अभी तक। लेकिन जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ से पहला टोल है ये। और इसी के साथ बोर्ड आ चुका है, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। यहाँ पे तो यार दिल्ली जैसा ही ट्रैफिक चल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं बाहर हूँ, ऐसा लग रहा है दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। और ऊपर से गाड़ियाँ भी दिल्ली नंबर दिख रही है। और पेट्रोल मेरा वही चल रहा है अभी तक जो मैंने दिल्ली में भरवाया था, 350 रुपये का। अभी रिजर्व की लाइट नहीं जली। तो इसी के साथ अब आ चुका है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पार कर लिया है मैंने। नहीं आ गया, वो देखो बोर्ड आ गया हर की पौड़ी। तो अब 700 मीटर से मुड़ना है मेरे को लेफ्ट देहरादून के लिए। यहाँ से ऋषिकेश 14 किलोमीटर है सीधा, बद्रीनाथ 300 और देहरादून 30 किलोमीटर है लेफ्ट। ऋषिकेश भी यार काफ़ी ज़्यादा पास है यहाँ से, ऋषिकेश भी घूम सकता हूँ आराम से मैं। यहाँ से मुड़ जाना है लेफ्ट। यहाँ देखो कितनी पुलिस खड़ी है डंडा लेके। यहाँ की पुलिस यार डंडा लेके क्यों खड़ी होती है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ के लोग मानते नहीं है कि बिना डंडे के। तो अब स्कूटी की रिजर्व वाली लाइट जल चुकी है और यहीं पे पेट्रोल पंप भी आ गया एक HP का। तो यहाँ से दोबारा से फुल करवा लेते हैं इसे। भैया फुल कर दो। हो गया फुल। तो दूसरा टैंक फुल हुआ है हमारा 347 रुपीज़ का, 350 ही लगा लो। तो पहला टैंक भी 350 का हुआ, दूसरा टैंक भी 350 का हुआ। और मेरी स्कूटी की चाबी देख लो, सेंट्रल लॉकिंग वाली। इसको दबा के अनलॉक हो जाती है, इसको दबा के लॉक हो जाती है। चलो चलते हैं अब तो यार, बहुत ही ज़्यादा पास है। अब जब भी मज़ा आएगा जब पहाड़ शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब एक और टोल प्लाजा आ गया जहाँ पे मेरे को तो देना नहीं है टोल। 2 व्हीलर में क्या बढ़िया रहता है ना, आराम से जाओ बिना टोल दिए। कार में तो एक तो टोल भी दो, ऊपर से लाइन में भी लगो, खड़े रहो ऐसी। और मेरा मोबाइल होल्डर देख लो क्या हाल हो गए हैं इसके, ढीला हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब स्कूटी रोक दी है यहाँ पे, पानी पीते हैं थोड़ा सा और इसे टाइट कर देता हूँ मोबाइल होल्डर को। ये वैसे ना वो वाला एरिया है, हाथियों का एरिया। यहाँ पे कभी भी हाथी आ सकता है रोड पे, ऐसा लिखा था पीछे बोर्ड में। चलो फटाफट पानी वानी पीते हैं फिर चलते हैं आगे। डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। वैसे तो गर्मी नहीं है यहाँ इधर, दिल्ली वालों के लिए तो कुछ भी गर्मी नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए होगी गर्मी। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं हर्रा वाला। यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों के नाम ऐसी है, हर्रा वाला, मियाँ वाला, डोई वाला, पानी वाला, मच्छी वाला। तो जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ ये आता है हर्रा वाला में। और ये आ गया मॉल ऑफ देहरादून। देहरादून में यहाँ पे भी मॉल है।
एक मॉल देखा है मैंने, वो पैसिफिक मॉल जहाँ से मसूरी रोड स्टार्ट होता है, उसमें गया हूँ मैं, इस वाले मॉल में नहीं गया। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं देहरादून सिटी के जाम में। ये देख लो, देहरादून में भी दिल्ली जैसे ही जाम लगता है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस देख लो, यहाँ नॉर्मल पुलिस ही बन जाती है ट्रैफिक पुलिस। अब कुछ टाइम और बचा है पहाड़ शुरू होने में, देखते हैं कब तक स्टार्ट होते हैं पहाड़। उत्तराखंड के शहीदों एवं नागरिकों को मेरा शत शत नमन, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। अब यहाँ से किधर जाना है, सीधा ही दिखा रहा है ये। हाँ, मसूरी के लिए सीधा है। इस तरफ है परेड ग्राउंड और इस तरफ है सहस्त्रधारा रायपुर। अब आगे वो आने वाला है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस, यहीं पे रहते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। देखो सारी दुकानों के ना बोर्ड एक जैसे ही है, कुछ कुछ के अलग है, नहीं तो ज़्यादातर के सेम है। यहाँ तक कि जिम के भी सेम बोर्ड लगा रखे हैं। यहाँ के लोग तो यार डेली जाते होंगे मसूरी घूमने के लिए, या फिर सैटरडे संडे तो चले ही जाते होंगे। इनका बढ़िया है, हम इतनी दूर से आ रहे हैं दिल्ली से, 310 किलोमीटर दूर से मसूरी घूमने, और इन लोगों के लिए बस 30 किलोमीटर दूर है जो यहाँ रहते हैं देहरादून में। और अब यहाँ पे तो मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी है ही नहीं यहाँ पे, नॉर्मल मौसम है। जैसा दिल्ली में शाम को होता है ना और सुबह, वैसा मौसम है यहाँ पे। तो अभी पीछे एक पेट्रोल पंप से मैंने हवा भी चेक करवा ली है। आगे वाले टायर में थी बहुत ज़्यादा कम, 18 हो रखी थी, पीछे वाले टायर में तो ठीक थी। वो देख लो सामने पहाड़, अगर कैमरे में दिख रहे हो तो, पर कोई नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो, आपको एकदम असली वाले ही दिखा दूंगा पास जाके। ये देख रहे हो भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है यार। अरे गाड़ियाँ इतनी धीरे धीरे क्यों चढ़ रही है। और इसी के साथ आ चुका है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। नैनो होती ना, नैनो में और ज़्यादा मज़ा आ जाता। नैनो को ना मैं इसलिए नहीं लाया, एक तो वो ख़राब हो रखी है, उसे ठीक कराना पड़ता, वेट करना पड़ता, और ऊपर से मैंने सुना था यहाँ जाम लग रखा है, लेकिन है नहीं जाम। और ऊपर से नैनो में तेल भी ज़्यादा लगता, 5000 रुपये का तेल लगता। इसमें तो अभी तक कितने का तेल डल गया, 700 रुपये का तेल डल गया। 700 रुपये में इसने यहाँ पहुँचा दिया मुझे, और अभी भी आधे से ज़्यादा टंकी भरी हुई है। और ऊपर से बहुत दिन हो गए थे, और ऊपर से जो लास्ट रोड ट्रिप थी वो मैंने नैनो पे ही करी थी, इसलिए मैंने सोचा यही ले जाते हैं स्कूटी, अगली बार नैनो ले जाऊंगा। तो फाइनली यार देखो, पहाड़ों में आ चुके हैं हम अपनी स्कूटी को लेके, वो भी अकेले। आखिरकार मसूरी पहुंच ही गए। You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me